अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 3+ के अल्फ़ाबेट आर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। हम रहते हैं हाउस में, आप रहते हैं नेस्ट में। फॉक्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं और मेरा पैरट बिल्कुल ठीक है। और आज फिर हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे बर्ड्स की। बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउसेस की, जी, कि कौन कौन से एनिमल्स और बर्ड्स कौन कौन से हाउसेस में रहते हैं। रहते तो सब घर में हैं, लेकिन उन सबके हाउसेस का एक अलग अलग नाम है। जैसे मैं और आप रहते हैं हाउस में, ठीक है, मेरे आपके घर हाउस कहते हैं। फिर जो पैरट है और जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट में रहते हैं। याद है हमने वो स्टोरी की थी, तो हमें पता चला था कि बर्ड के हाउस को नेस्ट कहते हैं। इसी तरह से जितने और एनिमल्स हैं ये भी अपने हाउसेस में रहते हैं, उनके अपने अपने नाम हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो लायन है और फॉक्स, लायन एंड फॉक्स, वो दोनों के जो हाउसेस हैं उनको कहते हैं डेन। उनके ना गार नुमा केव जैसे घर होते हैं, वो होते हैं, उनको हम कहते हैं डेन। तो लायन एंड फॉक्स लिव इन डेन। फिर हमारे पास आता है गोट, जो है वो रहते हैं शेल्टर में। उनके हाउस को शेल्टर बोलते हैं, बिल्कुल शेल्टर। फिर है हमारे पास हॉर्स। हॉर्स की आवाज़ नहीं मुझसे निकल रही, किसी को निकालनी आती है? ऐसी आवाज निकलती है हॉर्स की, जबरदस्त। हॉर्सेस के हाउस को कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं? स्टेबल। शाबाश। अच्छा, फिर हमने किंग और क्वीन, किंग और क्वीन के बारे में पढ़ा था। वो दोनों तो हाउस में नहीं रहते, वो कहाँ रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कासल में रहते हैं। आज हम जिस एनिमल की बात कर रहे हैं ना, वो है रैबिट। बिल्कुल, जल्दी से मुझे जरा रैबिट की तरह हॉप करके तो दिखाओ। ऐसे करके हॉप करता है जी। अच्छा, अब रैबिट जो है ना, वो पता है कहाँ रहता है? हाँ, होल में रहता है, होल बना के रहता है। लेकिन उस होल का एक नाम है, उसको कहते हैं बर्रो। क्या कहते हैं? बर्रो, जी। तो द रैबिट लिव्स इन द बर्रो एंड बर्रो के साउंड से स्टार्ट होता है गुड, बर्रो। तो चलो, अब हमने तो ये बात कर ली हाउसेस की, तो अब हम चलते हैं रैबिट की तरफ। और रैबिट जिस साउंड से स्टार्ट होता है वो आज हमारा लेसन है, और वो है क्या? रैबिट। वेरी गुड। चलो जल्दी से 3 दफा हॉप करो रैबिट की तरह और की आवाज निकालो। वेरी गुड, जबरदस्त। चलो अब हम देखते हैं कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जो से स्टार्ट होती हैं। पहले तो हमने बात कर ली रैबिट, फिर है हमारे पास रॉकेट। रॉकेट, हम यूं करके स्काई में चले जाते हैं। फिर है हमारे पास रिंग। रिंग, हम फिंगर में पहनते हैं रिंग को, जबरदस्त। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपने बुक के पेज की तरफ। ओहो, नहीं, एक चीज तो रह गई कि किस अल्फाबेट की साउंड है? ये है अल्फाबेट आर, और वो बिल्कुल ऐसा दिखता है। सो दिस इज लेटर आर एंड द साउंड इज जबरदस्त। चले अब हम बुक के पेज पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू लेटर आर, लुक एंड से। जी, हमारे बुक के पेज पे है रॉकेट, रिंग एंड रैबिट, और बिल्कुल दरमियान में है द लेटर आर। वेरी गुड। अब जल्दी से आपस में बैठो और इन पिक्चर्स के बारे में एक दूसरे के साथ बातचीत करो। जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, और मैं अपनी मैजिक बास्केट के साथ आ गई। तो आज हमारा अल्फाबेट है R एंड द साउंड इज गुड। तो आज की एक्टिविटी है, हम बनाएंगे रिंग। जी, तो प्ले डो से हम रिंग बनाएंगे। आप ढेर सारी रिंग्स बना सकते हैं
और डिफरेंट कलर्स की बना सकते हैं। चलो तो अब हम एक्टिविटी की तरफ चलते हैं और हम इंजॉय करते हैं रिंग्स बनाना। जी बच्चों, तो बन गई रिंग आपकी, मेरी भी बन गई। मैंने रेड कलर की रिंग बनाई है, ये कुछ मैच कर रही है मेरे इस ड्रेस के साथ भी, है ना। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी मजे की रिंग वाली एक्टिविटी। अब हम चलते हैं राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ और ये देखते हैं कि आर को लिखना कैसे है। आर को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट 2 से एक छोटा सा कर्व बना देंगे। ये है लेटर आर। To write R, we will draw a straight line from point 1. From point 2, we will draw a small curve. This is letter R. जी dear teachers, तो writing से पहले हम करेंगे pre-writing practice. Pre-writing practice से बच्चे A writing करेंगे, wrist writing करेंगे, बच्चे टेबल के ऊपर ट्रेसिंग करेंगे, सैंड ट्रे पे ट्रेसिंग करेंगे और फिर बारी बारी बच्चे बोर्ड पे आएंगे और R की फॉर्मेशन बोर्ड पे करेंगे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगी तो फिर आप बच्चों को बुक के पेज की तरफ लेके जाएंगे और वहाँ पे आप फिंगर से रेड और ग्रीन आर पे ट्रेसिंग करवाएंगी। इस ट्रेसिंग के बाद फिर आप बच्चों को पेंसिल या क्रेयॉन फराहम करेंगे और उसके बाद बच्चों से आर की ट्रेसिंग करवाएंगे। Once the tracing is done and you are satisfied, then we will move on to the coloring of the sketch rocket. जी, रॉकेट है तो बच्चा कोई भी कलर कर सकता है, उसका मनपसंद कलर। इसमें वो मल्टी कलर भी कर सकता है या कोई और कलर वो चाहे तो वो भी, इस पे पाबंदी कोई नहीं लगानी आपने। लेकिन the only thing that you have to focus that they color it within the line. जी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पोम की तरफ। जी, हम सिंग करेंगे एक मजे की पोम, मगर उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि ये क्या चीज है, ये बताओ। ये है रोज, एंड रोज स्टार्ट्स विद व्हाट साउंड? शाबाश। एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द रोज? गुड, इट इज रेड कलर। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ रेड? Shabash! Again, it's zabardast. So it's a red rose. तो हमारी पोम है रेड रोज के ऊपर। जी, चले सब एक्टिव हो जाएं और हम गाएंगे पोम। रोज इज रेड, रोज इज रेड, रेड, रोज इज रेड, रेड। Good, one more time. Rose is red, rose is red, red, rose is red, red. शाबाश। जी, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी पेज की तरफ। Let's do more. Take the pictures that begin with Q sound. हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। हमने पिक्चर्स को देखना है और आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी पिक्चर्स Q क्वा की साउंड से स्टार्ट होते हैं। जी, तो पहले है क्विल्ट, क्वा क्वा क्विल्ट, जल्दी से टिक लगा दो। फिर है रिंग, रिंग, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर है क्वीन, क्वा क्वा क्वीन, गुड, इसे हम टिक लगाएंगे। चलें जी, कलर द रेनबो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस। अरे भाई, ये तो कलरफुल सा रेनबो है। अब इसमें 2 कलर्स मिसिंग है। पहले तो हम देखते हैं कलर्स कौन कौन से हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 कलर्स नहीं है। एक तो रेड कलर मौजूद नहीं है, इट्स मिसिंग, एंड द ग्रीन कलर इज मिसिंग। तो जल्दी से रेड कलर और ग्रीन कलर से कलरिंग करो और अच्छा सा कलरिंग करने के बाद रेनबो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम चलते हैं अपनी रिवीजन टाइम पे। जी, यानी रिवीजन पेज की तरफ। रिवीजन टाइम, मैच द बिगिनिंग साउंड विद द पिक्चर। जी, हमारे पास कुछ बिगिनिंग साउंड्स हैं
और उसके साथ हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। हम पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हुए उनकी साउंड्स के साथ मैचिंग करेंगे। पहला है क्वेल, क्वा क्वा क्वेल। जल्दी से क्यू से मैच कर दो, लाइन, वेरी गुड, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम क्वेल टू क्यू। फिर है मैट, इसको एम के साथ मैच करेंगे। फिर है रैबिट और नेस्ट एन। फिर है पंपकिन प पी। फिर है ऑक्टोपस ओ जी। फिर है हमारे पास येलो कलर। लेकिन पहले हम देखते हैं कि हमने पहले भी तो कुछ कलर सीखे थे। जी, पहले भी तो हमने कुछ कलर सीखे थे। जी, याद करो, हमने एक दफ़ा फ्लैग को और ग्रेप्स को कलर किया था। हाँ जी, दैट वाज कलर ग्रीन। फिर उसके बाद हमने रेड कलर भी तो सीखा था। भला हमने किस चीज़ को कलर किया था रेड से? सोचो। जी, हमने किया था स्ट्रॉबेरी और टोमेटो को कलर। तो ये थे हमारे पास रेड। अब हम आएंगे एक मज़ेदार से कलर की तरफ जो कि येलो है। हमारे पास तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो येलो नज़र आ रही है? There is a big sun that shines in the morning and there is a banana. Banana. Yummy fruit. चलें जी, अब हमारे सामने 2 स्केचेस हैं और पहला स्केच है लेमन का, और लेमन यानी लीमू, ये तो येलो कलर का होता है, इसको भी हम येलो करेंगे। और फिर है हमारे पास एक और मज़े का फ्रूट, और ये किंग ऑफ फ्रूट्स है, किंग। और मैंगो की क्या साउंड है? मैंगो, वेरी गुड। चलो जी, अब हमने मैंगो को भी येलो कलर करना है। अब नीटली आपने इसको कलर करना है। जी टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने स्मूथ तरीके से अपने लेसन का स्टार्ट भी रिवीजन के साथ किया और लेसन की एंडिंग भी हमने रिवीजन के साथ की। तो इसी स्मूथ तरीके से आप बच्चों को क्लास में डिफरेंट टाइम्स में रिवीजन करवा सकते हैं। ना ही कोई टाइम वेस्ट होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी आपकी। जी, अब हम चलते हैं अपनी मैथ्स की एक्टिविटी की तरफ, और मैथ्स की एक्टिविटी के लिए यानी काउंटिंग की तरफ हम चलेंगे। और उसके लिए आपने और जी उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट्स को अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है और बच्चों से उनकी काउंटिंग करवानी है। यहाँ पे इसको आप मुख्तलिफ तरीके के साथ भी खेल सकते हैं कि आप क्लास में पिक्चर्स भी डिस्प्ले करें, वर्ड्स भी डिस्प्ले करें और ऑब्जेक्ट्स भी, और क्लास को 3 टीम्स में डिवाइड कर दें और हर टीम ने अपनी चीज़ को और हर टीम ने डिफरेंट चीज़ों को काउंटिंग करनी है। यानी एक टीम जो है वो वर्ड्स की काउंटिंग करेगा, दूसरी टीम ऑब्जेक्ट्स की और तीसरी पिक्चर्स की, और उसके बाद बच्चे मिलके बताएंगे कि किसने कितनी चीज़ें काउंट की हैं। इस तरह से एक्टिविटी भी हो जाएगी और कंपटीशन भी। फिर हम चलते हैं अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ। जी, टेक्नोलॉजी के लिए आपकी बुक के पेज के ऊपर QR कोड मौजूद है, उसे स्कैन कीजिए और बच्चों को वीडियो दिखाएं, और यही वीडियो बच्चों को घर में देखने के लिए कहें QR कोड स्कैन करके। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।